गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह भी शुरू हो चुकी है हमारी। सुहावनी सुबह सुहावनी सुबह। तो ये हमारा मॉर्निंग इतना अच्छा होता है कि मुझे तो यहीं आना, हमारे तोते राजा भी आ गए हैं। बरामदे में बैठना अच्छा लगता है। फूलों को देखना अच्छा लगता है, इन पंछियों को देखना अच्छा लगता है। और गरम गरम हाथ में चाय के साथ अच्छा लगता है वो भी। तो इसी के साथ ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम मैं बिजी रहा। हम्म, कल मैं इधर था नहीं। तो मैं आया नहीं। आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा कल का। ये मेरा कौन सा टी बोलते हैं इसको, हर्बल टी। हर्बल टी चल रहा है। ठीक है ना। बोलते काफ़ी रोगों का इलाज करता है, देखते हैं ना कौन से रोग का इलाज कर रहा है ये। और मेरे घर में ये तोते हुए जमघट शुरू हो चुका है, आ रहे हैं धीरे धीरे। ये एक ग्रुप है, इसके बाद एक और ग्रुप आता है, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद ये कबूतरों का ग्रुप है, वो बांस के पेड़ों में बैठा हुआ है। वो बांस के पेड़ में बैठा हुआ है। अभी देखो आगे वो बांस का पेड़ तो शायद कट जाएगा, लेकिन भगवान ने चाहा तो वही ये तो, नाई पत्ते का पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि तो हमारे चिड़िया वहाँ पे बैठेंगे। वही तो चिड़िया और करे, मतलब वातावरण भी खराब हो रहा है अब। कटिंग होती है, पेड़ की कटिंग कर देते हैं, पेड़ पाड़ सब कट जाते हैं, पंछी कहाँ जाए। तो डेवलप इतना हो रहा है कि जो कि जितने भी पेड़ पशु पक्षी है सभी तो बेचारे अब जो बोल रहे हैं कि बाघ घर में आ रहा, बाघ घर में आ रहा। जब जंगलों में आदमी भी जाएंगे तो बाघ घर में तो आएगा ही आएगा, वो अबे कहाँ पे बाघ जाएगा। घर में आ रहा नहीं, हम्म, जब जंगल में घर बनाओगे तो बाघ घर में तो आएगा आएगा। हाँ वही तो मैं बोल रही। नेचर के साथ छेड़छाड़ होगी तो नेचर भी फिर नुकसान तो करेगा ही ना। हाँ, वहाँ क्योंकि पे वो लाल वाला फूल लग रहा था, पता तुम्हें। तो दोस्तों, आज फिर फूल गोभी बन रही है। आप भी सोच रहे होंगे फूल गोभी इतना क्यों बनाते हैं, क्योंकि घर में ही इतने सारे पेड़ लगे हैं कि फूल गोभी बनाना बनता है भाई। और मुझे तो पसंद है। देखिए, पार्टी तो बनती है। ये देखिए फूल गोभी कितना अच्छा लग रहा है। तो आज हम लोग फूल गोभी और रोटी खाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद। पार्टी तो पार्टी से इसी बात पे पार्टी तो बनती है। गोभी आपको क्या खिला चाहिए, लेकिन मेरा भी जेरी नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या क्या बनाया तुमने इतना ज़्यादा। गोभी है, खोले साग है, अंडा है। ऐसा है ना, मेरे खाने में फाइबर कम हो रहा है। फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए मुझे, क्योंकि बोलो ना कैल्शियम की गोली खाओगे। हाँ, कैल्शियम की गोली। टेंशन की गोली। कैल्शियम की गोली यार। हाँ। मैं तो टेंशन की गोली, मैं तो कैल्शियम की गोली सुन रही तुम्हारे पापा के पास होगी ना कैल्शियम की गोली। हूँ। पता नहीं क्या क्या कारण हो रहा है। कैल्शियम तो की कमी। मुझे अनाज कम खाना है और फाइबर ज़्यादा लेना है। मतलब सब्जियाँ, अंडे, प्रोटीन ज़्यादा। तो रोटी सिर्फ 2 ले रखी मैंने और सब्जी ज़्यादा ली है। पहले पहले बोलते थे सब्जी जी नहीं खाना, बोलते थे। अब ऐसा हो रहा है फाइबर खाओ और अनाज कम खाओ। शुगर वाले को तो अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भुक्के भुक्के मरना है बस अब मुझे, और कुछ नहीं। शुगर वाले का काम ही यही है, खाना ही ना खाओ। इतना सब्जी खाने के बाद कोई भूखा नहीं मरेगा।
क्या खाएगा यार, ये कौन खाएगा सब्जी, कौन खाता है इतना यार। ओके, बिना सब्जी की रोटी खाओ, फिर बोल लोगे रोटी खा के मर गया। इंसान का कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जो जानवर होते हैं वो घास फूस खा के जिंदा रहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि घास ज्यादा अच्छा रहता है, क्या फाइबर। फिर उसमें क्यों हम मर जाएंगे, हम खाएंगे। मुझे बोलते हैं प्रकृति तो अपने अपने हिसाब से चलती है ना, हमें वैसे बनाया होगा ना। हमें वैसे नहीं बनाया, हमें उसे बने हैं। तो बन जाने। हमारी मैं दादी कमजोर लग रहा हूँ आज। हमारी दादी सास थी ना जो, मेरी बजेगी, हाँ मेरी दादी सास तो हुई। मेरी बजे बोलो ना। तुम आपकी, मैं क्यों बोलूँ, मेरी दादी सास है ना। तो वो सुबह खाली पेट ना, मैं रोज देखती थी वो एक गिलास चाय में 1 चम्मच घी घोल के खाती थी। आपको मना किया है? ना मैं मना नहीं किया, मैं बात फिर ही पढ़ नहीं किए ले रहा बस से। तो बजी बोलते थे हमेशा। घर में भी घी भी है। हाँ वही चीज़ ना, दोबारा मैं ये देख रही हूँ कि आयुर्वेद में ही यही चीज़ बोला जा रहा है, 1 चम्मच घी पियो। और लेडीज़ों को तो पक्का पीना चाहिए कि घी गरम या गुनगुने पानी में, किसी चीज़ में भी 1 चम्मच पक्का पियो की, उससे हड्डियों में ताकत रहती है। तो जो पहले पहले के लोग बोलते थे ना, वो सही बोलते थे, और आज वो आयुर्वेद भी बोल रहा है भाई। तो मैंने खुद देखा है, मेरी बजी जो मेरी दादी सास थी, वो हमेशा घी चाय में सुबह सुबह खाली पेट पीती थी। और उनकी एज तकरीबन 96-97 में उनकी डेथ हुई थी। तभी भी वो चल फिर रही थी, हाथ पैर कभी दर्द नहीं हुआ, मैंने कभी सुना ही नहीं। और कोई बीमारी से नहीं गुजरे वो अपने उम्र में ही। 96-97 ईयर के होंगे वो जब वो गुजरे थे। तो मैं उस टाइम भी बजी चल ही रही थी। तो मतलब जो पहले के पुरखे हैं ना, पुरखे जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं भाई। आप भी असली घी घर का पिए, सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में पिए, दूध में डाल के पिए, चाय में डाल के पिए, लेकिन पिए जरूर। आपने तो ऐसा बोल दिया। तो दोस्तों डाइनिंग की हालत ये है। तो भाई आज सफाई करते हैं, मिलाना पड़ता है भाई। तो सफाई के बाद मिलते हैं। सुबह सुबह सभी का किचन ऐसा ही वैसे रहता है, तो साफ करना भी ज़रूरी है। तो फिर करते हैं, काम ही खत्म नहीं होता है ना, शरीर वैसे दर्द हो रहा, पेट पूरा दर्द हो रहा है। मिलाते हैं घर को, कर को क्या, घर तो हो गया है, किचन है, अब किचन की साफ सफाई करते हैं। और भूल जाते हैं ये कब राशन भरा था हमारे पन्ने से, पूरा पूरा निकाल के
सबसे पहले इसी की चटनी बनाऊंगी। ये पोटली में तो इसे रखते हैं। ये है हमारा आटा। कौन सा आटा? बसंती आटा, जिसे हम लोग मोमो बनाते हैं। सुपर मिल गया इस बार, ये तो बहुत मुश्किल से मिलता ही है इसका। इसे एडवांस होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पता है, तभी मिलता है हमें। ये रहा मेरा दाल। दाल भी एक तेल डालते हैं। इतने सारे गोल इकट्ठे हो गए, एक ही रखना पड़ेगा इन लोगों को। सामान भी इतना है, ऐसे मिलाते हैं। ये रहा मेरा पूरा, मेरा फेवरेट है। देखना पड़ता है, कहीं सूखे साखे खराब आलू या प्याज सड़ जाते हैं ना, तो उन्हें ध्यान देना पड़ता है इसमें। ये तो हम लोग दो ही जने खाने में हमें पानी होता है, इसके कारण सफाई जरूरी है भाई। ये पुरुष बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों क्लीन हो गया इस साइड, सफाई हो चुकी है। इधर हो गया साफ, बिल्कुल क्लीन कर देना। ये अब थोड़ा बर्तन है उसे साफ करते हैं, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्लीन हो गया सारा। अब सिर्फ बर्तन, वो क्या कहते हैं, बर्तन मांजने थोड़ा बहुत वही रह गया है, सफाई हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा गैस साफ करना है। इस साइड तो हो गया पूरा क्लीन। और गैस को साफ करे, बर्तन धोते हैं। बर्तन यहाँ पड़ रखा है मेरा, अब बर्तन भी धोएंगे और थोड़ा गैस भी साफ करेंगे। ये है मेरा गैस क्लीनर। इसे जिसमें ज़्यादा वो दूध गिर जाता है ना, तो अब इसे थोड़ा सा देर रखे, उसके बाद स्क्रब कर दे, अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अभी करेंगे, चलो फिर मिलते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद काम फिनिश। तो इवनिंग हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और मैं अभी क्या कहते हैं वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप देख रही हूँ। तो इंडिया जीत की तरफ अग्रसर है और इसी तरह से हमारा इंडिया अब जीतने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि 6 विकेट जा चुके हैं इंग्लैंड के और 177 रन हो चुके हैं। तो भाई टारगेट तो इंडिया ने तकरीबन 400 से ऊपर का दे दिया है, 400 से ऊपर का दे दिया है।
तो बस इसी के साथ इंडिया जीतने वाली है। तो इसी के साथ बाय बाय, जय श्री राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लो भाई, एक और विकेट चला गया एक और विकेट चला गया। तो बस इसी के साथ लो भैया, 7 विकेट गिर चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है अंडर 19। तो फिर इसी के साथ बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर हम तो वही मैच देखते हैं, आप भी देखिए। तो फिर बाय बाय।